नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस समय की बात है जब पृथ्वी का निर्माण का कार्य चल रहा था। यूनान के लोगों का मानना है कि उनके प्रिय देवता जियस ने ही सृष्टि की रचना की है। पृथ्वी को बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। उस पर वास करने वाले जीव जंतु भी नए थे। पृथ्वी पर कोई यही तंत्र नहीं बन पाया था, इसलिए सभी जीव जंतु अपने अपने ढंग से पृथ्वी पर भाग दौड़ मचा रहे थे। जिनके मन में जो आता वह वो करता। कोई जीव अपनी शक्ति की आजमाइश करने में लगा था, तो कोई पक्षी तेज रफ्तार उड़कर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित कर रहा था। सभी जीव जंतु अपने अपने में मग्न थे। जब मनुष्य ने जीव जंतुओं की शक्तियाँ देखीं तो उसे अपने ऊपर कोफ्त होने लगी और वह बाकी जीव जंतुओं से ईर्ष्या करने लगा। मनुष्य ने सोचा, यह तो जियस ने मनुष्य के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने दूसरे जीव जंतुओं को बड़े बड़े गुण दिए हैं। शेर, बाघ, हाथी को कितनी ताकत दी है। चीता, घोड़े कितनी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं और पक्षी उड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिया है? हमें जियस से इस बारे में शिकायत करनी चाहिए कि उन्होंने मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की तरह कोई विशेष प्रकार की शक्ति क्यों नहीं दी। यह सोचकर एक दिन एक व्यक्ति ने मंदिर जाकर जियस की विशेष आराधना की। उस व्यक्ति की आराधना से प्रसन्न होकर जियस उसके सामने प्रकट हुए। देवता ने पूछा, पुत्र, कहो तुमने मुझे कैसे याद किया? देवता को प्रणाम करते हुए वह व्यक्ति बोला, हे भगवान, आपने सभी जीव जंतुओं को कोई ना कोई विशेषता प्रदान की है। आपने किसी को तेज रफ्तार दी, किसी को शक्तिशाली बनाया, तो किसी को उड़ने के लिए पंख दिए, लेकिन आपने मनुष्य को कुछ विशेष नहीं दिया। आपने मनुष्य के साथ भेदभाव किया है। कृपया करके हमें भी कोई विशेष उपहार प्रदान कीजिए। यह सुनकर देवता जियस ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मनुष्य, तुम्हें मैंने बोलने की क्षमता और बुद्धि प्रदान की है। इसके द्वारा तुम अपने मनोभावों को प्रकट कर सकते हो। अपनी सूझबूझ से सही और गलत का फैसला कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी तरह दूसरे जीव ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने उपहार के द्वारा ही मुझसे बातचीत कर सकते हो, इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हें दिया गया यह उपहार दूसरे सभी उपहारों से बढ़कर और सबसे ऊपर है। यह कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। देवता के समझाने पर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उसने वापस लौटकर सभी लोगों तक जियस का संवाद पहुंचा दिया। इस तरह मनुष्य को समझ आ गया कि वह दुनिया के दूसरे जीवों से श्रेष्ठ है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।